हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे तो मेरा नाम विनीता है और मैं टीजीटी की और पीजीटी की और एलटीजीआईसी ये सारे एग्ज़ामों की मैं तैयारी कर रही हूँ। और आप लोग भी तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोगों के साथ मैं भी तैयारी कर रही हूँ। तो और मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ और मेरा एक छोटा बच्चा भी है। तो इन सबको देखते हुए, सारे काम करते हुए और बच्चे को भी देखते हुए मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। तो देखो, ये कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ने में मन नहीं लगता है और कुछ समझ में नहीं और लगातार नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये पहले बताओ, पढ़ने में मन नहीं लगता है, काम करने में मन लगता है? ये हमें बताओ पहले। तो यदि काम आप पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है, कहते हैं कि पढ़ने में मन नहीं लगता है, और काम यदि जहाँ काम की बात आ जाए तो आप चाहे थके हो चाहे जो कुछ हो, आप काम करोगे। खाना बनाना है आप बनाओगे, झाड़ू पोंछा करना है आप करोगे। ख़ास तौर पर मैं अपनी बहनों से ये कहना चाहती हूँ। तो जैसे अब काम की जिम्मेदारी है, तो खाना बनाना है, झाड़ू पोंछा करना है, तो ये आपके माइंड में, हम सबके माइंड में एकदम सेट हो गया है कि हाँ, हमें ये करना है तो करना है। और पढ़ाई में क्या करते हैं हम लोग, पढ़ाई को इग्नोर करते जाते हैं, जबकि पढ़ाई ही हम लोगों को आगे बढ़ा सकता है और दूसरों के आगे हाथ फैलाने से बचा सकता है। हाथ फैलाने का मतलब मेरा ये है कि जैसे पैसे की ज़रूरत पड़ी तो क्या करोगे आप? खुद तो कमाती नहीं हो ना, मैं भी नहीं कमाती हूँ। मैं आपको स्पेशली नहीं कह रही हूँ, मैं भी नहीं कमाती हूँ और आप भी नहीं कमाती होगी। तो यही है कि हस्बैंड के आगे या वो जैसे लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, वो अपने मम्मी पापा से कहेंगी कि पैसे चाहिए और पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो ये समझ लो आप लोग मेरी बहनें कि मन लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि और मेरे पास देखो कोई और अपने पास रास्ता भी नहीं है, तो पढ़ना तो है ही। तो अब ये मत कहना कि पढ़ने में मन नहीं लगता है। यदि काम में मन लगता है तो काम करो। काम में मन लगता है, नहीं लगता होगा, फिर भी काम हम लोग करते हैं, मजबूरी में करते हैं। इसलिए यदि शौक़ से नहीं पढ़ पा रही हो तो मजबूरी में पढ़ो। क्योंकि अब ये समझ लो कि पढ़ने का ज़्यादा तो किसी का मन नहीं करता है, लेकिन हम लोगों को पढ़ना है। क्योंकि पढ़ना इसलिए है कि हम लोगों को दूसरों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और रही बात जिनके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे के साथ पढ़ना मुश्किल तो होता ही है। और लेकिन अपने छोटा बच्चा है, जिसके एक बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, जिनके पास छोटे बच्चे हैं, तो अपने वो छोटे बच्चों के भी साथ तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, मेरा भी छोटा बच्चा है और मैं भी तैयारी कर रही हूँ। तो अपने छोटे बच्चे का मुंह देखिए कि उसका फेस देखिए कि यदि इसको हम कोई चीज़ दिलवा नहीं पाएंगे तो उसका चेहरा कितना सुस्त हो जाएगा। और उसके लिए नहीं, अपने लिए तो उसके लिए पढ़ो। मैं भी यही सोचती हूँ कि जैसे अपना यदि कुछ नहीं कर पाएंगे तो अपने लिए तो मान के चलो अपना तो दूसरे पे डिपेंड होंगे ही, बच्चे को भी दूसरे पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो इसलिए यही है कि अपने आप खुद करो। जब हस्बैंड कर सकते हैं और मम्मी पापा कर सकते हैं वर्क, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो हमें भी पढ़ना है, ये आप मान के चलो। और जब पढ़ेंगे अच्छे से तो जॉब क्यों नहीं मिलेगी? जॉब ज़रूर मिलेगी, हम सबको मिलेगी अच्छे से। और कौन सी बड़ी बात है, एक सीट ही तो लेनी है। तो हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और ज़रूर सफल होंगे। तो यही है, जैसे छोटा जो कहते हैं पढ़ने में मन नहीं लगता। और हाँ, लगातार कैसे पढ़ें? तो लगातार क्या, मेरी बहन देखो, लगातार काम तो लगातार करते हैं। खाना बनाना, झाड़ू पोंछा करना, ये लगातार करते हैं। इसके लिए हमें कौन मोटिवेट करता है बताओ? कोई मोटिवेट करता है? कोई नहीं। लेकिन इसके लिए कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए अपने अंदर
मोटिवेशन लाओ और दूसरे मतलब मोटिवेशन वाले वीडियो कुछ लोग देखते रहे। मोटिवेशन वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, 2-3 मिनट की बात है, उसके बाद मोटिवेशन सब निकल जाता है। ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और अपने अंदर खुद अंदर से मोटिवेशन लाओ कि मतलब हाँ, मुझे अपने मम्मी पापा का चेहरा देखो कि मतलब उन्होंने इतना पढ़ाया है, अब उनकी इतनी पढ़ाई क्या हम लोग ख़राब करेंगे? मतलब उनके लिए उनके पढ़ाई का और उनकी भावनाओं की कोई कदर नहीं है हम लोगों के सामने। तो यही है, अपने मम्मी पापा को देखो कि मतलब उन्होंने इतना पढ़ाया है और ससुराल में जाके और मतलब यहीं खाना बनाना ही बस इतना ही सीमित रहना है हम लोगों को, तो ये नहीं करना है। तो अपने मम्मी पापा का चेहरा देखो और ये सोचो कि हम अपने मम्मी पापा के लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे और अपने बच्चे के लिए कैसे करेंगे। तो यही सब सोचते हुए और आप लोगों को मोटिवेशन खुद आएगा कि मन अंदर से खुद मोटिवेट हो जाओगे। और यदि मोटिवेशन वाले वीडियो देखोगे कि मतलब चलो हाँ, एक आधे वीडियो देख लो तो देख लो, मतलब ये नहीं कि हमें हर समय बस मोटिवेशन वाले वीडियो देखो और उसके बाद पढ़ना कुछ नहीं है। तो मोटिवेशन वाले वीडियो खूब देखो, मतलब खूब क्या 2-3 देख लो, उसके बाद फिर पढ़ाई करो। और मोटिवेशन आपको लेने जाने की कहूँ से कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपने अंदर से मोटिवेट रहो और ये सोचो कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे किस लिए पढ़ाया है, कि ससुराल में जाके बस यहीं खाना बनाना है, झाड़ू पोंछा करना है। तो ये सब यदि हम लोग करेंगे, यही करते रहेंगे, तो मम्मी पापा का मतलब ये जो मन है वो दुखी नहीं होगा कि मतलब देखो अपने लड़की को मैंने इतना पढ़ाया और वो बस यहीं तक सीमित रह गए। तो इसलिए मतलब हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है, बस ये समझ लो। तो देखो पढ़ने में मन नहीं लगता, तो देखो जैसे बुक आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ती हूँ बुक। तो मेरे पास जैसे सरस्वती पांडे की बुक है, तो इसमें कुछ ट्रिक बना के आप पढ़ लीजिए। जैसे इसमें है छायावाद, जैसे मैं पढ़ रही थी, तो इसमें लिखा है हिंदी में सर्वप्रथम पंडित मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका में सन 1920 ईस्वी में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित करवाया। ठीक है, तो इसकी मतलब ट्रिक बना लीजिए। और मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। तो मुकुटधर पांडे तो बहुत लोग तो कहेंगे जयशंकर प्रसाद, तो मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद का ये मतलब शब्द प्रथम प्रयोक्ता किया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड